खींचना है मत खींचो, रिकॉर्डिंग शुरू करो। क्या रिकॉर्डिंग? वेल, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अब हम लोग कल ओजोनोलिसिस मैंने थोड़ा सा बताया था, याद रहा? तो ओजोनोलिसिस में क्या होता बता दिया था पूरा बता दिया। कंप्लीट, वेरी गुड। चलिए हेडिंग दीजिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। या एक मिनट हॉफमैन लिखो, स्टेरिफिकेशन। से यार प्लीज, स्टेरिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। स्टेरिफिकेशन, ध्यान देना बेटा, स्टेरिफिकेशन और से समझना। एनसीईआरटी बुक में ईस्टर के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म दिया है, इसलिए मुझे भी मैकेनिज्म बताना होगा, राइट? तो आइए देखते हैं हम लोग। स्टेरिफिकेशन ये भी एक तरह का नेम पर बेस्ड है, नेम ऑफ साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन नेम ऑफ केमिकल पे तो बेस्ड है। यस सर। चलिए, तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है? पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आप जान लीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज योर कैटलिस्ट। और इसके लिए जो आप सबस्ट्रेट यूज करोगे वो आप जान लीजिए, वो है आपका एसिड RCOOH। क्लियर है बेटा? क्या है? RCOOH। और जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा, रिएजेंट उसको कहते हैं जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के हैसियत से काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल, द केमिकल स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट लोन पैराफिलेंस टू द कार्बन सेंटर, है ना? समझ आ गई बात? तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। नहीं समझे हमारी बात? देखो यहाँ पर जरा सा, अगर ये OH माइनस है बाय द वे, यहाँ पे लोड पर अगर ये डोनेट करता है किसको? हाइड्रोजन को अगर करता है तो फिर ये बेस हो गया। क्या हो गया बोलो? बेस हो गया। या अगर किसी और के साथ जुड़ता है जाकर के तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन यही OH अगर कार्बन सेंटर से जुड़ जाए तो फिर इस OH का नाम बदल जाएगा और ये OH माइनस कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। आगे समझे? कार्बन सेंटर अगर आ गया, ठीक है बेटा? यस सर। अब न्यूक्लियोफाइल में हम क्या लेंगे? यहाँ पे R, O और H लेंगे। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो दो लोन पेयर है ये डोनेट करेगा। कभी कभी आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे ये लोन पेयर कैसे आ गया? तो जरा ये देखिए, ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सो बिकॉज़ s के अंदर क्या हो गया और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? देखो 4 हो जाएंगे ना। तो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। क्या 2p के बाद कोई और 3p 3d वैसा कोई ऑर्बिटल आएगा? कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता है? नहीं होता है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं हो सकता। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर लिखते हैं, समझ में? और जो ऑड इलेक्ट्रॉन देख रहे हो यही ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं, समझ में गया? सब क्लियर हो गया? तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हम रिएक्शन बता रहे हैं, तो देखिए बोर्ड पर। से यार एवरीबॉडी, अभी लिखो मत, अभी समझ लो, आपको समझ लो रिएक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। यहाँ देखो, मैं ध्यान देता हूं, ये है रिएक्शन। हमारे पास R है, C है, डबल बॉन्ड O है, O है और H, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन हम कराएंगे HO और R के साथ। इसको हम R' मान लें, कोई बुराई नहीं है समझाने के लिए। और इसका रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड, इसके मौजूदगी में जी साबित। तो क्या बनेगा? R यहाँ से ये आउट, यहाँ से ये आउट। अब कैसे आउट होता है वो देखते हैं। RC डबल बॉन्ड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से OH रिमूव होगा और एल्कोहल की तरफ से H रिमूव होगा। तो ये कैसे होगा? आई विल शो यू इन द मैकेनिज्म।
ठीक है ना, यही से सवाल आता है। तो ये R ये वाटर बन के रिमूव हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, C डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रह गया, O और O R डैश यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एस्टर। आगे समझ में बेटा, इससे ये हम क्या कहते हैं, एस्टर। इसी प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैकेनिज्म देखते हैं, 2 मिनट लिखना नहीं, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन में सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसको कहते हैं? H+ का अटैक होना। H+ का प्रोटॉन कैसा हो गया सर? हाइड्रोजन के पास प्रोटियम आइसोटोप में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन। इसके पास न्यूट्रॉन 0 होता है। यस सर। क्या होगा जब न्यूट्रॉन 0 होगा? तो जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे क्या बन जाएगा? एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1, राइट सर? आई थिंक समझ गए। यस सर। इसीलिए H+ को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। कांसेप्ट क्लियर हो? सेकंड पॉइंट, प्रोटोनेशन के बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा होगा? ROH, अभी बताया था ना सर। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। क्या होगा बोलो? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। और फोर्थ स्टेप क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या समझ में आ गया? यस सर। दिस इज आइडिया। कोई दिक्कत है? नो सर। अब रिएक्शन देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ रिएक्शन कैसे शुरू होगा। ये आपका कार्बन, इधर देखो बेटा, इधर RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, RC डबल बॉन्ड OH लिया, बोलिए सर। और आपके पास यहाँ पर ये लोन पेयर है और ऐसे है। सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 से आपको ये आयनाइज होकर के देगा H+ और HSO4-। ये देखो प्रोटीन जनरेट हो गया। यहाँ पे ये बॉन्ड जैसे ही जनरेट होगा ये माइनस में टूट जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट सर? नहीं असल में। और ये H+ आपका सीधे कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। क्या कहलाएगा बोलिए? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन पहला स्टेप समझ में आया? अब ये यहाँ से बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये आ जाएगा C और OH बन गया आपका, ये प्लस सेंटर तैयार हो गया और ये आपका OH आ गया। ये आपका बीच में इंटरमीडिएट बन गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट कौन सा सही है एस्टेरिफिकेशन में, तो आपको जवाब पहचानना पड़ेगा। RCOH OH के ऊपर दूसरी बात, अब आप इसके अंदर क्या कराने वाले हैं सर? हम इसके अंदर अब देखिए आप क्या कराने वाले हैं। पढ़िए दूसरा स्टेप, न्यूक्लियोफाइल। और आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा? R-OH। इसमें ये है लोन पेयर, बोलो सर। ये लोन पेयर सीधे आकर के इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आके अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्यों? मैंने बोला था ना, लोन पेयर अगर C पर जाता है तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, राइट? यस सर। नहीं आगे सर। अब जैसे इस पे आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? RC। और यहाँ पे देखो ये O के साथ आके जुड़ा, ये एक लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बना लिया। जब ये अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब फिर उसके साथ शेयरिंग करेगा, नहीं समझे? एक इलेक्ट्रॉन उठ के पहले यहाँ आएगा तो +1 और -1 मिलकर 0 हो गया और वो इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना के यहाँ पे बोलो ना, यहाँ पे देखो आप क्या, किसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसमें ये लोन पेयर 2 रहेगा और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा R। इसको समझ में आया? और यहाँ पर क्या है? H। अरे पल्ले पड़ा और बेटे यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 OH हो गया और एक OH यहाँ हो गया। राइट और रॉन्ग? यस सर। ये आपका था न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या था? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पर हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो चुका है। बोले बेटे? यस सर। अब इसके अंदर से क्या होना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद? डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटो H+ का निकलना। बोलो तो वो कहाँ से निकलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से निकलेगा ये प्रोटॉन। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और ये पहले से था इसके ऊपर 2 लोन पेयर हो गए और ये H+ ऐसे निकल के आया। बोलो बेटा, नहीं आया समझ में? डीप्रोटोनेशन हो गया और ये H+
यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन निकल गया था और ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम है कि रिएक्शन के शुरू में और रिएक्शन के बाद में एज ए रिडक्टेंट हो जाए, रिएक्शन करा दे बट वो बाहर आ जाए। तो ये अपना H+ दे दिया था, इसको H+ चाहिए था, वो H+ अब कहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या करेगा वो देखिएगा, जो H+ निकल रहा है वो HSO4- से लेकर के और ये किसमें वापस आ गया, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, समझा दी सर। अब जैसे ही H+ यहाँ से रिमूव होगा बेटा तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ये R आ गया, C आ गया और यहाँ पर O आ गया और यहीं पे R' आ गया, राइट। अब तुम्हारे पास O और H है, O और H है, दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे स्टेबल नहीं होते हैं तो फॉरन डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जब डिहाइड्रेट होगा तो क्या होना है, यहाँ से OH निकलेगा माइनस के फॉर्म में और यहाँ से H+ निकलेगा। बोलो बेटा, ये वाला चीज देख लिया आप लोगों ने, ये पूरा OH- के फॉर्म में आ गया और ये H+ के फॉर्म में आ गया और डिहाइड्रेट होने का मतलब क्या हो गया, पानी बाहर आ गया। बोलो, नहीं आ समझ में यार। और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर के क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो देखो तो यहाँ पर ये R आ गया, C के साथ डबल बॉन्ड आ गया और ये हट गया तो अब ये क्या आ गया, OR' and this is called H+। देखो तो यहाँ पर पीछे RC डबल बॉन्ड OR'। यस सर, समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, डिहाइड्रेशन। एंड दिस इज योर आंसर, am I right? यस सर। चलिए उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या दूं? ठीक है बच्चों,
Reactivity of alcohol and carboxylic acid towards ester. Reactivity of alcohol and ester towards reactivity of alcohol, reactivity of alcohol and carboxylic acid towards esterification. 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 ठीक है बेटा? देखिएगा थोड़ा सा. Towards esterification. It's very interesting. Reactivity of alcohol or ester carboxylic acid towards esterification is inversely proportional to क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये क्या होता है? कौन सा एल्कोहल फास्ट स्टेरिफिकेशन शो करेगा? तो देखते हैं. करेक्ट. प्राइमरी से भी छोटा क्या होता है बेटा हमारा? मिथाइल एल्कोहल. तो CH3OH में सबसे ज्यादा रिएक्शन होगा ना. और अगर आपके पास CH3 है, CH2 है और OH है, ये उससे ज्यादा, उससे कम. अगर जैसे जैसे ये बल्कि होता जाएगा धीरे धीरे क्या होगा? रिएक्शन का रफ्तार कम होता जाएगा ना. बोलो बच्चों. और उसके बाद टर्शियरी में सबसे ना के बराबर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा. ये पुअर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा इस केस में. राइट. ये नोट कर लीजिए. तो सबसे कम स्टेरिफिकेशन इस अल्कोहल में होगा. राइट. चलिए अब अल्कोहल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते. कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते. तो ये हो जाएगा हमारा सबसे छोटा HCOH, उसके बाद CH3COH, उसके बाद तरह तरह की बातें आ जाती हैं इसके अंदर. CH2COH, फिर इसका सेकेंडरी टर्शियरी फॉर्म लेते चले जाएंगे. ठीक है बेटा. एंड देन नेक्स्ट CH3 CH3COH. ये नोट करो. ये ऑर्डर होता है esterification. राइट. अब रिएक्शन चलिए अब हम आगे देखेंगे. जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल देखो जल्दी से. तुम्हारे पास ये रहेगा. कंसंट्रेटेड क्या डालेंगे? H2SO4. तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दो. यहाँ से क्या निकलेगा? OH. और ये क्या देगा? क्या बनाएंगे? यानी कि
तरह से H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, बोलो यस सर। और ये वो आ गया बेटे CH2 और यहाँ पे CH2 और CH3। थोड़ा सा और एडवांस है, अगर मान लो ऐसे बना हुआ एग्जाम में आ जाता है, ऐसे OH आ जाए और HOC डबल बॉन्ड बाय द वे ऐसे दे दे तो क्या होगा, इस तरह से कंसंट्रेटेड, हालांकि रिएक्शन स्लो होगा फिर भी क्या होगा, पूछ रहे हैं ना। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिधर OH है उधर से O रहने दो, H हटा दो, और जिधर COH है उधर से H हटेगा, आगे समझ में। और बेटा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड लो और बेंजीन। क्लियर हो गया। तो ये प्रोडक्ट बना के लिख सकते हो तुम लोग, बता दो जल्दी करो, फिर खत्म, ये ओवर गया। लाइट आ गई जी, सरकारी नौकरी इसलिए करूँ बहुत अच्छा कर रहा है, सरकारी नौकरी घर भी हो जाता है। यस सर। अब आप देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ऊपर देखिए नेक्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें हम एक कार्बन रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन रिमूव करते हैं, तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम बनेगा, ठीक है ना। लिख लो एक पॉइंट, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट हैज वन कार्बन लेस as compared to reactant, product has one carbon less as compared to reactant। रिएजेंट जो यूज होगा उसका नाम लिखिए, रिएजेंट जो इसमें यूज करेंगे वो Br2 प्लस KOH यूज होता है, ये नोट कर लें आप। और अब रिएक्शन देखें कैसे होगा, हमारे पास अमाइड होगा, क्या होगा बोलिए बच्चों, अमाइड, RC डबल बॉन्ड O, देखें प्लीज बच्चों, NH2, ये अमाइड है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करने वाले हैं सर, आप यहाँ पे Br2 और KOH, मैं मैकेनिज्म की बात नहीं करूंगा बिकॉज नो मैकेनिज्म इज मेंशन इन एनसीईआरटी। सुनिएगा हमारी बात, एक मिनट रुकिए, होगा क्या वो जान लीजिए शॉर्ट में। यहाँ भी हाइड्रोजन है बेटे, यस सर। यहाँ पर बोलो, यस सर। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, बोलो बेटा, यस सर। कुछ नहीं होगा, ये आउट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ का यहाँ और यहाँ वाला इधर चला जाएगा, राइट। मतलब ये कह लो कि इसका हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब ये बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो जो और RCO बाहर, तो ये बन जाएगा सिर्फ RNH2, क्या बन जाएगा बोलो, RNH2, प्राइमरी एमीन बन गया, बोलो यस सर। प्राइमरी एमीन बन गया, बात हुई खत्म, और कुछ नहीं करना है। अब सुनिए हमारी बात, अगर आपके पास मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड है बेटा और NH2, ये अमाइड है, और इसका रिएक्शन अगर आप Br2 और KOH से रिएक्शन करा देते हो तो कुछ नहीं, ये निकल जाएगा
और सीधे ये क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। बोलो। Yes, sir. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे थोड़ा आइसोटोपिक इफेक्ट होगा। क्या होगा यहाँ इस क्वेश्चन में जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर यहाँ आपने ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने N ड्यूटेरियम लगा दिया, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप से, याद आ रहा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अगर NH2 की जगह Mg2 ले लेते हो तो ये अगर आपका Br2 है और यहाँ पे बेटा अगर KOH है तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दोनों जगह इसको हटा देगा और क्या बन जाएगा फिर बता दो, C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 CNH2 बन जाएगा, D हट जाएगा। बोलो। लेकिन अब उल्टा दे रहा है, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर N के साथ H लगा हुआ है, बट यहाँ पर आपके पास Br2 है और KO ड्यूटेरियम है। बोलो। उल्टा हो गया तो ये D तो आएगा ना यहाँ। तो आप जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा वो CH3 के साथ N आएगा और 2D आ जाएगा। हमारा ऐसे जो आंसर प्लीज राइट डाउन, यही कॉन्सेप्ट था खेल का। समझ में आया? हो गया क्या? अब आप लिखें लास्ट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। लिखा मैं स्पेल लिखना बेटा स्पेल गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बोर्ड पे देखो स्पेलिंग पे ध्यान देना, थैलेमाइड क्या सिंथेसिस है ना। इसके लिए क्या करते हैं तो जानिए। पहले तो एक लाइन लिख लीजिए, इट इज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमिन, प्राइमरी एलिफैटिक एमिन। इट इज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफैटिक एमिन। इट इज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफैटिक एमिन। इट इज ओनली यूज्ड टू प्रिपेयर primary aromatic aliphatic only used to prepare primary aliphatic amine, not aromatic है ना। aliphatic समझ रहे, R जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग नहीं जुड़ा होगा, RNH2 not ARNH2 राइट। देखना बेटा जरा गौर से यहाँ पे बोर्ड पर, इसके लिए क्या होगा गौर से देखो, थैलिक एसिड लेंगे, क्या लेंगे बोलो, रिएक्शन इंडेक्स लेंगे थैलिक एसिड। अगल बगल अगर COH ग्रुप 2 जुड़ जाए उसे थैलिक एसिड बोलेंगे। बोलो सर, उसे क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। अब इससे आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आप अमोनिया का जब रिएक्शन कराइएगा तो ये अपने आप अमाइड बन जाएगा। बोलो, जब एसिड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अमाइड बना देता है। क्या बनाता है? अमाइड। ये थैलिक एसिड TH थैलिक एसिड हमारा। अब ये अमाइड जब बनाएगा तो इसका नाम
लेमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थैलेमाइड। क्या हो जाएगा बोलो? थैलेमाइड। थैलेमाइड, पीएच पीएच थैलेमाइड बोलो। सर। और थैलेमाइड फिर क्या होगा? थैलेमाइड का रिएक्शन हम बेटा KOH के साथ कराएंगे, एक्वस। किसके साथ? KOH। कौन सा? एक्वस। सब माइनस और प्लस बनाएंगे। तो ये यहाँ से क्या होगा, जब रिएक्शन करेगा ये थैलेमाइड बनाएगा, क्या करेगा वो? और सोडियम इसके साथ थैली आ जाएगा, NH2 और एक H बाहर आ जाएगा ना। तो ये देखो ऐसे ऐसे आ गया, ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये ऐसे आया, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और ये जो N था दो N में से एक ये और एक H हटेगा, तो ये ना यहाँ जुड़ जाएगा, बीच में आ गया ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ समझ में? ये रिएक्शन कराया, उसके बाद ये बना। अब यहाँ पर इसको यहाँ पे हीट करेंगे, अमोनिया का यहाँ पे हीट करेंगे, ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, जाते हैं KOH। अब ये H हटाएगा, we will give you this। देखो N के साथ की आ गया, क्या आ गया बोलो? आ गया। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है बट याद रखना है। अब आ जाओ, हमारा रिएक्शन डायरेक्ट यहाँ से शुरू होता है, समझ में? किताब में हम एक लाइन बढ़ा दिया, बोलो। इसका नाम है थैलेमाइड, आई लग जाएगा, यहाँ पे हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। यहाँ ए है, यहाँ थैलेमाइड है, और जब एक H आ जाएगा तो ये थैलेमाइड आ जाएगा, PH थैली है ना, ये थैलेमाइड। यहाँ पर थैलामाइड ए है और यहाँ आई है, आगे समझ में? नहीं आ समझ? आई और ए का फर्क समझ में आ गया? एंड देन यहाँ पर अब आप इसका रिएक्शन कराएंगे R के साथ या X के साथ, बोलिए। तो ये Br और ये K आउट और N यहाँ आ जाएगा बेटा, नहीं ऐसा समझ में आ गया सर? N के साथ R आ चुका है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इसका, आपका RNH बाहर आ जाएगा, वापस से एसिड बाहर, थैलिक एसिड बाहर हो गया, राइट? वापस से जो था वो बाहर हो गया, बोलो ना। बट बना के क्या दे दिया? RNH2 प्राइमरी एमिन दिया। ये R डिपेंड करता है कि आपने यहाँ क्या दिया था, बोलिए। चलिए नोट कीजिए, फिर इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। चलिए नोट। बच्चों तो आपने देखा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर या सिंथेसिस के अंदर आप देखिए, सबसे पहले थैलेमाइड जो बना था हमारा, उसमें सबसे पहले किसका रिएक्शन करेंगे? KOH का। उसके बाद सेकेंड टाइम में RBr का, और थर्ड टाइम में बताओ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए, सबसे पहले KOH काम करता है, देन RBr एंड देन H3O+, ठीक है ना? ये ऑर्डर ही पूछ देता है एग्जाम में कि किस तरह से पहले कौन काम करेगा, तो ये ऑर्डर याद होना चाहिए, राइट? कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? उतार लो इसको, फिर क्वेश्चन दो।
देन Yes, sir. अब आप गौर से देखिए क्वेश्चन। आपके पास जो क्वेश्चन है गैदर थैलाइड में वही है, ये आपका ऐसे लिखा हुआ रहेगा डायरेक्ट, अगर नहीं तो एसिड भी दे सकता है, आप परेशान होने की जरूरत है, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब इस पर तुमको यहाँ पे दे देगा सबसे पहले कि हमने इसका रिएक्शन पीओएच के साथ कराया, राइट, तो ये बना, राइट। फिर बी का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग, आर, तो आर नहीं देंगे हम, अब हम आपको चेंज करके देंगे CH3 CH2 Br दे देंगे। बोलिए समझ गए हमारी बात। और हम पूछेंगे कि ये बी बना है, ध्यान से समझिएगा। फिर बी में हमने क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया। बोलो बेटे, Yes, sir. तब पूछ रहा हूँ कि सी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हमारी बात। और सी में एक बात लिख रहे हैं, सी में ये which gives, वो प्रोडक्ट लिखना है which gives कार्बाइल एमीन टेस्ट, याद आ रहा है, कार्बाइल एमीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, प्राइमरी एमीन के लिए। इसका मतलब सी हमारा प्राइमरी एमीन होगा, बनेगा तो और भी चीज, हमको थाइलिक एसिड से मतलब नहीं है। बोलो बेटा Sir. तो अब आप आंसर देने चलोगे तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्या जोड़ना है बताइए, ये नहीं आपको कुछ नहीं सर, के जोड़ देना है ना सर। एन के साथ के आगे बोलो, या बॉन्ड मत दिखाना बेटा, यहाँ एक बॉन्ड है, बोलो। और अब यहाँ पे क्या दिखाओगे सर, यहाँ पे हम यही होगा, यही आएगा सर, एन के साथ हम बस CH2 CH3 दिखा देंगे। बोलो अब सी के साथ हमारा क्या होगा, बेंजोइक एसिड तो लिखोगे नहीं, Yes, sir. कार्बाइल एमीन के लिए प्राइमरी एमीन चाहिए, तो आंसर इज CH3 CH2 NH। आगे समझ, ऐसे सवाल करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी थोड़ा अगर रिवाइज किया तो तुम अच्छा सवाल का जवाब देते चलेगा। डन, Yes, sir. चलिए ये भी होगा। कैप्टन थैलेमाइड सिंथेसिस दो कर, ऑक्सीजन ब्रोमाइड भी हो गया बेटा ना। Yes, sir. अब आप नेक्स्ट लिखिए HBZ रिएक्शन, क्या लिखेंगे बोलिए, HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन याद रखिएगा, HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, L मोल आर JLS की रिएक्शन,
जेलेंस्की क्या रिएक्शन, एल कोलहार्ट जेलेंस्की क्या, इसी को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्लियर बेटा? इसके लिए कंडीशन क्या है जान लो, बता लो फिर मैं बता रहा हूँ। देयर मस्ट बी वन अल्फा हाइड्रोजन एट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विथ COH ग्रुप के साथ होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एट लीस्ट, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन। हमारे बोलो सर। अब जरा बोर्ड पे देखा जाए, रटना नहीं है आपको। नो, यहाँ देखिए आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड है, वो है और H। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, बगल में कार्बन आ गया, फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें देखो बेटे इधर, अब इसका रिएक्शन हम बेटे रेड फास्फोरस दिया रहेगा या रेड फास्फोरस Br2 दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया है तो लिखा रहेगा PbR3, ये इसी से बनता है, राइट? बोलो क्लियर है? दोनों में से कोई दिया रहेगा और ये आपको Br सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? Br। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और वहीं पे एक Br आएगा। क्या हो जाएगा आपका? CH2 के ऊपर Br आ गया यहाँ पे और ये क्या बच गया बेटा? COH। समझ में आ गया? अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दिस इज नोन एज HVZ रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन HVZ रिएक्शन शो करेगा और कौन नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो करेगा, नहीं होगा तो सॉरी, ये करना है ना सर। तो बताओ। प्रेडिक्ट द HVZ reaction in the following, in the capital following, right? बोलो सर। नंबर 1 मैं लिखता चल रहा हूँ, आपको बोलते चलना है। HCOH बेंजीन रिंग के साथ COH, दूसरा CH3COH, चौथा CH3CH2COH, पांचवा फिफ्थ में CH3CH, CH3COH, CH3COH, COH, COH। आपको बताना है कहां पर HVZ रिएक्शन होगा और कहां नहीं है। थर्ड बेटा यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, सर। क्या है? सर। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। कैसे एब्सेंट है जरा स्ट्रक्चर देख ले बेटा। HC डबल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन पहले होना चाहिए या हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ नहीं है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, बोलो ना। तो ये भी कैंसिल। CH3COH बताओ, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर बोलो सर। और यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो। ये भी देगा, ये भी देगा, हमारे नंबर 8 और यहाँ पे ये भी नहीं देगा। अल्फा कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, सर। यहाँ तो आई है तो हटाइए, है ना। और बेटा यहाँ अल्फा है ना, सर। दिस विल गिव। आगे सर यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। समझ में आ गया? यस सर। अभी लगा
एग्जाम में यही क्वेश्चन जब पूछेगा तब मजा आएगा, नहीं पढ़े होते तो मुंह बना के बैठे रहते क्या है यार। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोगों ने क्या ओवर किया, अब लास्ट एक रह जाएगा और जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या रह जाएगा? सैंडमेयर रिएक्शन। चलिए देखते हैं। सर इतना शानदार मौसम। आगे बढ़ा जाए सर बेटे, लिखिए सैंडमेयर रिएक्शन। या सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन Sandmeyer reaction is given by primary aromatic amine. Sandmeyer reaction is given by primary aromatic amine. ठीक है बेटे, अब देखो कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको समझना जरूरी है। गौर से देखिएगा, आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन राइट। ये हेलो एल्केन्स में आपको मिल जाएगा, हेलो एल्केन्स में बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या लगा हुआ है? प्राइमरी एमीन। क्या लगा बताओ? प्राइमरी एमीन्स। और इसमें इसका रिएक्शन HX NaNO2 के साथ करा दिया है, सोडियम नाइट्राइट के साथ और HX के साथ। ये दोनों रिएक्ट करके, है ना, समझ आ रही बात? ये दोनों रिएक्शन करेंगे यहाँ पे और रिएक्ट करके ये बाहर आएगा, HNO2 बनाएगा, हाइड्रस एसिड HONO। क्या बनाएगा बताओ? HONO। H के साथ O और N के साथ W। आगे समझे? यस सर। ये समझे? आगे सर। इस पर HONO, तो या तो डायरेक्ट HONO लिखा रहेगा या इसी को शॉर्ट में HNO2 लिखा रहेगा। बोलो नाइट्रस एसिड। बोलो यस सर। नहीं आ समझ में? आगे सर। और यहाँ पर क्या है, ये साथ क्या है, ये लिखा रहेगा। क्लियर हो गया? ये दोनों रिएक्ट करके करेगा यूं, ये अभी मैकेनिज्म नहीं बताने का यहाँ पर, डायरेक्ट ये बेंजीन एजोनियम हैलाइड ऐसा बोलते हैं। बेंजीन ये एजो कंपाउंड बनाएगा, डाइएजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइएजो, एजो नाइट्रोजन को बोला जाता है ना। यस सर। ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। हमारा सर अब इसका रिएक्शन आप अलग अलग रिएजेंट के साथ कराएंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे यस सर। नहीं आ समझ में? आगे है सर। X का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन बोलने यू कैन टेक, यस सर। इवन आयोडीन यू कैन टेक, यस सर। नहीं आ समझ में? आगे सर। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो ये देखो, ये प्राइमरी इमेज था, यहाँ से ये सारी चीज N2 निकल जाएगा बाहर
और जब ये डालोगे यहाँ पर, जैसे तुमने CuX डाला, CuI डाला और यहाँ पे Br था, तो ये I वाला, ये वाला X कहाँ आ जाएगा हमारे? यस सर। नहीं आ समझ में? समझ रहे आप? नहीं समझे? समझ गए सर। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? मैंने बताया ये वाला बनेगा हिट करने पे। तो सॉरी सर, तब तो सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला X डैश मान ले इसको, तो ये X डैश आ जाएगा हमारा। मतलब में क्या बनेगा? नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा। बोलो ना गैस निकले। नहीं आ समझे? आगे सर। ओके, अब दूसरा हम क्या करें, यहाँ पे CuCN के मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे। तो CuCN करोगे तो फिर ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और एल्युमिनियम में, और यहाँ पर Cn बन जाएगा राइट, और नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा राइट। अब आप Ki से रिएक्शन करा दोगे पोटेशियम हाइड्राइड से, तो अब जाहिर सी बात है ये उसी वक्त करेगा जब यहाँ I नहीं हो, बोलो ना। यस सर। तो पता चला यहाँ पे I आ जाएगा राइट और रॉन्ग? यस सर। एंड देन वी विल गेट द आंसर N2 इज योर गैस, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे एक्वस यानी डायल्यूट H2SO4 से अगर हीट करते हो तो क्या बनाएंगे जानते हो? यहाँ पे कुछ नहीं सर, ये कहने का मतलब हुआ कि वाटर को इसने तोड़ दिया माइनस और प्लस में, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल हटेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अरे बोलो ना सर। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट सर? DOH आ जाएगा यहाँ पे हमारे। अच्छा बोलो यस सर। अब एक ऐसा चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, अब टॉपिक हमारा ये नेम ऑफ रिएक्शन का होगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच करेगा इसी जगह, फुल रिएक्शन फिनिश। अब जो पढ़ा दूंगा तब वो है रिएजेंट्स। तो सारे रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट्स अगर आपको याद है
तो आप बता सकते हो कि हम प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, और ये बिल्कुल सीखो, ये रटा नहीं जाता, इसको सीखा जाता है। रटना इतना ही है कि हाँ यार ये नमक है और ये चीनी, इतना ही पहचान है। समझ गया हमारी बात? तो इंसान दोनों सफ़ेद होता है, दूर से दिखाएंगे तो नहीं पहचान पाओगे, लेकिन इतना आदमी इतना प्रैक्टिस कर लेता है कि नज़दीक लाते ही लाते समझ जाता है कि ओ ये नमक है, ये चीनी है। उसके शेप में अंतर, पहला तो उसके शेप में ही अंतर आएगा। यदि उससे भी नहीं पहचान में आता है तो टेस्ट कर लेते हैं, अरे आया नहीं है समझ। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, राइट। तो आप रिएजेंट के बदल देने से, अब रिएजेंट क्या होता है ये समझा दूँ आपको। अब ये समझिए, जैसे आटा है हमारे पास, आटा हमारा हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, उसमें नमक मिला दीजिए तो नमकीन बन गया। नहीं आया समझ में आया? तो ये नमकीन, आटे का नमकीन होना किसके कारण था? नमक हमारे यहाँ क्या हो गया, ये नहीं आया समझ? बोले बेटे, बनाने वाले से कोई मतलब नहीं, बन कहाँ रहा है उससे भी मतलब नहीं है, बोलो ना। किस बर्तन में बन रहा है उससे भी मतलब नहीं है, बोलो ना। तो सारे कैटलिस्ट हैं, वो बनेंगे फिर वापस, चूल्हा अपनी जगह, बर्तन अपनी जगह, ये नमकीन तैयार, बनाने वाला भी अपनी जगह। बोलो यार, नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब ये तुम बीच में मत पूछ देना कि खाने वाला तो वो तुम ही हो। चलो आगे बढ़ो। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई? तो आप सुनना हमारी बात। अब चीनी डाल दो तो अलग ढंग का खस्ता बन गया है। बोलो यस सर। तो रिएजेंट का यही काम है यार, यही काम है। तो जो सबसे मशहूर रिएजेंट है वो सुन लो, वो हमारा सबसे मशहूर रिएजेंट जो है वो है ग्रिग्नार्ड। नाम सुना? हम इनकी बात पहले करेंगे, है ना, फिर बाद में धीरे धीरे सारी बातें हम आपसे खत्म करेंगे करके। ओके चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप लोग काउंसलिंग फिर मैं कह रहा हूँ जरूर अटेंड कीजिएगा। मेडिकल के कई ब्रांच अब ऐड हो चुके हैं इसके अंदर, BHMS, BUMS, नेचुरोपैथी, योगिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी और वेटनरी मेडिकल साइंस। वो अलग भी है, लेकिन इसमें शायद सुनने में मथुरा वाला अलग है, पूरा यूपी वाला अलग नहीं है। आगे समझ, सिर्फ मथुरा वाला अलग है। कभी आप लोग मथुरा जाएं दर्शन करने तो आप पता कर लीजिएगा, जरा घूम भी आइए, नहीं समझे? हाँ, तो जो है उसमें जाओ, पता करो ना, उसके बारे में जानना ज़रूरी है ना। और बहुत लोगों को नहीं मालूम है, जिसको मालूम है गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़बरदस्त मिलता है यार। अभी हुआ है कल एग्जाम, समझा, पिछले संडे में। कहाँ रहते हो तुम? काउंसलिंग की बात हो तो ऑल इंडिया के का सीट होगा, उसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट का अलग होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम दोनों के थ्रू आ जाए तो क्या बुराई है, गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी तुम्हें। समझ रहे हो हमारी बात? बहुत अच्छा कैरियर है वेटनरी मेडिकल साइंस में। BBSc एच माने एनिमल हस्बेंड्री, समझ रहे हो हमारी बात? दैट्स वेरी गुड। लोग हम अगर बर्बाद करते हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं अपने बच्चों को, और ऐसा नहीं हमारा 3-4 बच्चा भी इस बार लेके भी आया है। हमारे स्टूडेंट से और लोग दिया, तुम भी स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये सब चीज़ ध्यान में रखना। ऑप्शन जहाँ मिले, जहाँ लाइफ से भेजा। दूसरी बात, IIT ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम कराती है, मालूम है तुम लोग? मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जाके घर पे डायल करना। कोर्सेज इन मेडिकल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। हार्ट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, किडनी में जो लगता है, पेटों के अंदर जो लगता है, कान के अंदर जो लगता है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं इंजीनियर्स बनाते हैं। उसमें दोनों लोग जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो, PCB वाले, PCM वाले। नॉलेज रखना बहुत बड़ी बात है बेटा, वरना जो PM में कर सब जगह फिजियोथेरेपी होता है, डू दैट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। रिएजेंट, रिएजेंट्स में एक छोटा सा एक लाइन लिख लेते हैं बस। द केमिकल, लिखो रिएजेंट्स, द केमिकल स्पेसीज, द केमिकल स्पेसीज, द केमिकल स्पेसीज which act on substrate
only carbon compound is called reagent. इसको मैंने पहले ही बताया था। वेल, अब इसमें सबसे मशहूर जो रिएजेंट है पहले हम उसकी बात कर लें, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत अच्छा, इससे हम बहुत कुछ बना लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले हम खुद जानेंगे व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो RMG, और यहाँ देखो मेरे हाथ की तरफ R और MG के बीच डैश दिया है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड, और X के पास नहीं है क्योंकि आयनिक बॉन्ड। या तो ये होगा R होगा, और R नहीं होगा तो एराइल ग्रुप बेंजीन नहीं होगा, बोलो ना। यस सर। MgX दोनों के दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, am I right? तो पहले पढ़ रहे क्या? अब ये रुक जा बेटा, रुक जा, बनता कैसे ये फॉर्मेशन, ये भी जानना बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ RX, सुनिएगा, ये RX ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड आपके पास मौजूद है। क्या मौजूद है बताइए? अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, और वो रिएक्शन करेंगे। राइट, ईथर के साथ Mg को रखेंगे, वरना वो रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये Mg इससे जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देता है? RMgX। अब बना कैसे, यहाँ देखो ये वो कैसे बना। तो सबसे पहले R और X के साथ क्या है, ये माइनस और प्लस आ गया। आपके पास मैग्नीशियम ने क्या किया बेटा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा Mg2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, इस 2 इलेक्ट्रॉन में से ध्यान से देखना क्या होना है, सुनना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये R+ लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? R+। देखो आप खोल के, R के ऊपर कितना प्लस है? 1 ले कितना रहा है? 2 माइनस ले रहा है, तो नेट R के ऊपर क्या बन गया? R+ या R-? बोलो नहीं यार। एग्जैक्टली, यहाँ पे बन गया R जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? समझ में आ गया? और अब तुम्हारे पास और क्या था? X-, और तुम्हारे पास अब क्या आ गया? Mg2+। तो यही अरेंज होके क्या बना देगा? RMgX माइनस प्लस प्लस माइनस। समझ रहे? यस सर। नहीं आ समझ में आ गया सर। एंड दिस इज कॉल्ड कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड। एंड दिस इज कॉल्ड योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे समझ में? यस तो सर। आपको पहले इतना तो जानना। बच्चों, यस सर। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस? देखिए जरा गौर से समझिए। सबसे पहले अब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ बेटे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज
टू प्रिपेयर अल्केन, क्या जो Grignard reagent used to prepare alkane प्रिपेयर। ओके सर, देखिए कैसे बनाना है, बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और अल्केन हमको बना के दिखाना है। इसके लिए शर्त है कि हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन हो। क्या हो बोलो? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जैसे R है, Mg है और X है, H है, Cl है, क्या करेंगे? माइनस प्लस रिएक्शन करेगा। ये R के साथ H आ जाए और Mg के साथ X पहले से था और एक Cl हो रहा है। बोलो ये अल्केन बन गया कि नहीं बन गया? एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम है एक्टिव हाइड्रोजन। अब एक सवाल है, सर जी आपने कहा था, मैंने समझ ली, बट होता क्या हम कैसे समझ जाए, हमेशा पहचानेंगे कैसे? तो सुनिए हमारी बात। सबसे पहले हम आपको सिखा दें कि व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन। इसी एक्टिव हाइड्रोजन का बेटा दूसरा नाम है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या नाम है बोलो? एसिडिक हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन, राइट? यहाँ पे मैं बोलने जा रहा हूँ हाइड्रोजन attached to the atom whose electronegativity is greater than or equal to how much? Greater than or equal to how much? Whose electronegativity greater than or equal to how much? 0.3. Am I right? Yes, sir. फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बोलो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.3 या उससे ज़्यादा होगी। इवन sp3 कार्बन, आप देखिए sp कार्बन, नॉट sp3, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है। याद रखिएगा, जिस कार्बन के पास sp हाइड्रोजन उसका होता है जिसके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड आ जाए, बोलो ना सर, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये एसिडिक हो जाता है। हमारा बिकॉज दिस कार्बन इज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन के कैटेगरी में आ गया। बोलो नहीं आ सकते आ गया सर, तो रटना नहीं है, रटना यही था, यही समझना था, बस हो गया। बाकी तो बहुत आसान है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन बनाएंगे, अल्कोहल से भी रिएक्शन कराएंगे, वहां भी एक्टिव हाइड्रोजन है। यस सर। हैलाइड से रिएक्शन कराते वहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन सारे हैलाइड नहीं। अब आयोडीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, HI नहीं लगा सकते, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं होती है, 3.0 नहीं होती, 0.3 नहीं होती, कम होती है। बोलो ना यस सर। तो ये सब क्वेश्चन है सारा। एसिड से करा सकते हो, अमाइड से करा सकते हो, एस्टर से करा सकते हो, तो ये सारी बातें बोल लिखेंगे, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। RMDX लिख देते हैं, तो लिखिए इसको बेटा। Done? देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे आप अल्केन बनाते हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, जो रटना था वो हो गया। याद है ना? सर। क्या देखो रिएक्शन कितना आसान है।
अब तुमको दिया जाएगा एग्जाम में, देखो यहाँ ये आर होगा और ये एम जी होगा और यहाँ पे एक्स होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, राइट? समझने जरूर तुम्हारी पॉइंट। अब इसका रिएक्शन हम करा दो इसके साथ होगा। सबसे पहले अब जो ये रिएक्शन कर ले तुम ऐसे देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस लिखो और देखो H और OH वाटर हो गया, बोलो R और OH। जब भी देखो एक्टिव हाइड्रोजन हो गए नहीं, बल्कि इसका पैसे देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर पलट के लिख देते हैं H और OH, H और OR, H और बेंजीन रिंग, राइट? H O C डबल बॉन्ड O R एसिड हो गया, बोलो H। अमोनिया का नाम सुना था आपको, NH। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, 3.0 के आसपास होती है। H ये प्राइमरी या अमोनिया हो गया। अब प्राइमरी इमिंग ले लो बेटा, NH के साथ एक हटा के एक R जोड़ दो, बोलो प्राइमरी इमिंग। फिर H लिखो सेकेंडरी इमिंग, तो यहाँ पे 2 R आ गया, बोलो ये हो गया हमारा 1 डिग्री इमिंग, ये हो गया हमारा 2 डिग्री इमिंग, बोलो। और H का एसिड के साथ हो गया, एमीन के साथ हो गया और एल्कोहल के साथ हो गया, बस बहुत है। अब इसी के साथ हम रिएक्शन करा देंगे और लास्ट एसिडिक C ट्रिपल बॉन्ड C और H एसिटाइल, कार्बन कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन 3.25। आगे समझ में, दे हैव एसिडिक हाइड्रोजन। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा आप जानते हो, ये वाला प्लस, 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 ये हमारा एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन है। ये सारा एक्टिव हाइड्रोजन क्या कर सकता है, ये देखो कितना सारा रिएक्शन सब एक साथ हो गया। ये सारा एक्टिव हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा बता सकते हो आप लोग? ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन का सोर्स है जो सीधे किससे जुड़ेगा, R से, और बाकी ये सब किससे जुड़ेगा, M से। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे माइनस पार्ट है हमारा, राइट और रॉन्ग? आपको माइनस ही तो चाहिए था भाई, बोलिए। और ये प्रोडक्ट बना देगा, मैं सीधे अल्केन लिख देता हूँ और ये हमारा बना के देगा फर्स्ट क्लास क्या चीज, अल्केन। हमारा राइट और रॉन्ग? राइट। इससे हजारों 50 क्वेश्चन तो बना सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ गई बात? बच्चों, यस सर। मिला तुम? यस सर। अब आप इस पे क्वेश्चंस बताते चलिए, इसलिए मैं डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप आंसर देते चलिए। चलिए मेरा आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, MgBr साथ वाटर का रिएक्शन कराते हैं, बताओ क्या बनेगा? यस सर। बोलो, H जुड़ जाएगा, बोलो ना। अरे H आएगा ना, ऐसा लिखा है ये वाला पहला रिएक्शन हो गया, बोलो यस सर। ये आसान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगर तो पास हम ऐसे दे दें
और इस तरह से एम लिखते हैं और यहाँ पे बी आर लिखते हैं बोलो। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम तुमको CH3OH लिखते हैं। अब बताओ क्या बनेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पे? डिफरेंस यहाँ ज्यादा है ना। 3 पॉइंट ये है ना, 3.5 ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बोलो। और जिस 3.5 वाले से हाइड्रोजन जुड़ा तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। इधर तो कार्बन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन नहीं बोलना। तो यहाँ पर सीधे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बोलो यार, फिर खत्म। ये आसान है। आगे सर। आवाज आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो, अगर हमारे पास CH3 हो और CH2 और MgBr हो और इसका रिएक्शन हम तुमको करा दें। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो क्या? HO या फिनॉल लिखा हुआ है। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? ये CH3 नहीं है और ये CH3 मिल जाएगा। क्या खत्म? यस सर। बोले बेटा, सर। ये बनेगा ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो यार, ये तुम्हारा CH3 है, CH2 है और Mg है और Br है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये CH3 होल ट्वाइस NH से रिएक्शन करा दिया। अब बताओ क्या यहाँ रिएक्शन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन है मौजूद? यस सर। यहाँ पे है मौजूद, बोलो। तो ये क्या करेगा हमारा? CH3 बन जाएगा, CH3 यही तो बनेगा यार। इससे क्या मतलब हमें है ना, तो ये ध्यान में रखना। चलो इस तरीके से हम आंसर बना सकते हैं। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे पास CH3 MgBr हो और यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH3 हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? तो यार ये देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस सीधे यहाँ आ जाएगा और चुपचाप हमको CH4 बना के दे देगा। राइट? नहीं ऐसा आगे सर। तो रट नहीं, ठीक है ना। बढ़ा जाए बेटा। यस सर। नेक्स्ट और आगे देखो, आईडी में क्वेश्चन था, उसका आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास CH3 और CH3, यहाँ पर Mg है और यहाँ पर Br है। राइट? यस सर। और इनका रिएक्शन में करा दिया है ड्यूटेरियम ऑक्साइड से। किससे? हेवी वाटर जिसको बोलते हैं, हेवी वाटर। इससे कराया तो बेटा देखो, ये माइनस और ये क्या आ गया प्लस है, तो हाइड्रोजन ही ना बोलो। इसका छोटा में ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये किससे जुड़ेगा? क्या बनाएगा तुम? CH3 बट यहाँ पे डी है और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ OD आ जाएगा, बोलो। और इधर क्या आ जाएगा?
बहुत बढ़िया। अब आप अल्केन ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल करेंगे एल्कोहल बनाने में। किसमें? Alcohol. ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कोहल। सबसे पहली बात, आपके पास आर है, एमडी है और क्या बेटा पीआर है, ठीक है ना? एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है। अब इसका एल्कोहल कैसे बनाओ? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो लिखो इसको पहले नेसेंट ऑक्सीजन से अगर आप रिएक्शन कराते हो, नेसेंट ऑक्सीजन से, तो ये आर ओ और एमडी बना देगा और पीआर बना देगा और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर की मौजूदगी में तोड़ेंगे बेटे, तो H प्लस और OH माइनस। एक्टिव हाइड्रोजन आ गया, बोलो। Yes, sir. ये ऐसे हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बना दिया। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल तैयार है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो था वीडियो को तुम्हें परेशान करता है ऐसा, डरना मत, तुम दे दो कुछ भी, अपन को डरेगा नहीं। और ये H3O+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि H प्लस और OH माइनस है यहाँ, ऐसे लिखा है। बोलो बेटा, तो आप डरो मत, डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे लाके क्या लिख दोगे, बोलो OH, ये अल्कोहल बन जाएगा, राइट? बोलो Yes, sir. अब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड, या का ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, फिर वैसे ही R MgBr और रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H। जानते हो क्या होगा, ये इधर माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, राइट? तो ये वाला प्लस इस माइनस से जुड़ जाता है और ये याद रखिए यहाँ जुड़ जाता है। क्लियर है? देखो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ग्रिग्नार्ड एजेंट के दो पार्ट, M प्लस और R माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल R माइनस से जो चीज जुड़ेगा वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये पूरी बॉडी न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगी। और ये वाला Mg प्लस Br जो है, हाँ तो ये R यहाँ आ जाएगा और Mg प्लस Br यहाँ आ जाएगा। बोलो Sir. सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरफ बिहेव, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बिहेव करेगा। इसकी तरह Strong base. ये R माइनस दे रहा है ना कि R प्लस दे रहा है, समझ रहे हैं हमारी बात? बोलो बच्चों। Yes, sir. दैट्स व्हाई ये R जब यहाँ जुड़ेगा तो बेटा मेरे हाथ पे तो देख बोलो C आ गया और ये OMgBr आ गया, सही बात है? और यहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ गया बेटा, R, और ये पहले से क्या था तुम्हारा H, ठीक है ना? अरे बोलो। Yes, sir. अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, क्या करोगे बेटे? Acidic वही hydrolysis. बात, H प्लस और OH माइनस के मौजूदगी में, तो ये H प्लस क्या होगा बताएंगे आप लोग क्या? ये H प्लस क्या करेगा और OH माइनस क्या करेगा? ये आपको जवाब देना है। मैंने क्या बताया था इसके केस में, आपको RO के साथ, ये पूरी बॉडी के साथ है ना, तो ये O के साथ H जुड़ जाएगा और Mg भी है, ये प्लस और माइनस, ये प्लस इसके साथ और ये इसके साथ आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, R, मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले यहाँ देखो R, फिर ये C बीच वाला और ऊपर नीचे हाइड्रोजन, हमारा राइट और रॉन्ग, और यहाँ पर OH। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है? सर जी 1 डिग्री। क्या है बोलो? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, बोलो। इस कार्बन के बगल में एक ही कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज 1 डिग्री, राइट? तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ या 2 डिग्री? जल्दी बोलो। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री है ना। अब हम एसिटल्डिहाइड लेंगे तो बताओ क्या होता है, अब आगे चलेगा।
ये सब पढ़ है ना, पढ़ा जाएगा। हम सेकेंडरी अल्कोहल बना के देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चल रहा है, एक क्वेश्चन रहेगा इससे, है ना, ध्यान देना अच्छे से, मेहनत से पढ़ना। डन सर। अब लिखो रिएक्शन भी, रिएक्शन की एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड है ना, जैसे देखो R है और MD है और Br है। अब इसका रिएक्शन अगर आप यहाँ पे कोई भी R ले लो, एनी बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी ले लो एनी, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस आ गया। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना करेगा, फिर वही बात, ये R माइनस, सॉरी ये R माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर, और ये MD कहाँ जाएगा, प्लस के ऊपर। बोलो यस सर। तो क्या बनेगा, ये CH और ये C के साथ H, और अब यहाँ पे तुम देखो एक तरफ CH3 एक तरफ H आ गया, बोलो आ गया ना। अब MD तुम्हारा कहाँ जाएगा, वो से, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, R, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, H प्लस और OH माइनस, तो तुम अच्छे से जानते हो ये यहाँ आ जाएगा और ये प्लस यहाँ आ जाएगा। बोलो यस सर। क्या बन के बेटा, एक तरफ CH3 और एक तरफ CH, एक तरफ R और एक तरफ OH, तो ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ गया तो कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी। तो कोई भी एल्डिहाइड लोगे फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, दैट विल गिव यू व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो इधर सुनो, ये Grignard reagent plus formaldehyde is always primary alcohol, right? Yes, sir. But Grignard reagent with any aldehyde, बोलो ना, Yes, sir. that is called secondary alcohol. और Grignard reagent with ketone, किसके साथ, any ketone, that is good tertiary alcohol, am I right? ध्यान नहीं आएगी बात, सर ये रट देना। कीटोन और एस्टर, कीटोन और Grignard reagent with an ester, C double bond OR will always give you 3 degree, बोलो ना, बोलो ना। बहुत अच्छा सवाल आया है, एक बार यूपी में भी एग्जाम में आया था, मैं इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा मजेदार। पहले आप लिख लें, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सब जगह भी बेटा एक एक मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है कि दो मोल, एक मोल, बोलो ना। लेकिन ईस्टर के केस में कितना मोल यूज होगा, कहीं कैपिटल लेटर से लिख लो बढ़िया से, कि इन केस ऑफ ओनली ईस्टर 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड, इन केस ऑफ ईस्टर 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड। एंड थैंक यू वेरी मच। आज की सभा, आज की क्लास यहीं ओवर होती है, कल हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।